नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक शानदार टॉपिक प्रमुख रासो साहित्य का। प्रिय विद्यार्थियों, रासो साहित्य परीक्षा की दृष्टि से बेहद उपयोगी है और परीक्षा में रासो साहित्य से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। करते हैं शुरुआत आज के प्रमुख टॉपिक प्रमुख रासो साहित्य की। सबसे पहले हमारे पास है पहला रासो खुमान रासो। खुमान रासो का समय माना जाता है 9वीं शताब्दी और खुमान रासो के कवि हैं दलपति विजय। दलपति विजय की रचना है खुमान रासो। भाषा राजस्थानी। इस रासो का प्रमुख रस माना जाता है वीर रस। और खुमान रासो किस प्रकार का काव्य है? प्रबंध काव्य। प्रिय विद्यार्थियों, प्रमुख रासों में से प्रश्न आपको देखने को परीक्षा में जरूर मिलेगा। बीसल देव रासो की जानकारी देखते हैं। बीसल देव रासो का समय माना जाता है 1212 विक्रमी संवत। प्रमुख कवि नरपति नाल। बीसल देव रासो में मुख्य रूप से किस रस का प्रयोग हुआ है? तो बीसल देव रासो में मुख्य रूप से श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। और बीसल देव रासो किस प्रकार का काव्य है? मुक्तक काव्य। बीसल देव रासो में प्रिय विद्यार्थियों 128 छंद माने जाते हैं। कुल छंदों की संख्या कितनी है? इसमें 128 छंद इसमें माने जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से सुनेंगे। ऐसा कहा जाता है कि बीसल देव रासो रचना का विभाजन 4 खंडों में किया गया है और बीसल देव रासो का नायक है, तो नायक की चर्चा करें, बीसल देव तृतीय। बीसल देव तृतीय अजमेर का चौहान राजा बीसल देव तृतीय माना जाता है, जिसे विग्रह राज चतुर्थ भी कहा जाता है। और बीसल देव रासो की नायिका मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती मानी जाती है। यह मात्र 100 पृष्ठों का एक लघु ग्रंथ है। कितने पृष्ठों का? 100 पृष्ठों का, जिसमें कुल 128 छंदों का प्रयोग हुआ है। ये थी बीसल देव रासो की एक सामान्य जानकारी। आगे देखते हैं परमाल रासो। परमाल रासो का समय 1230 विक्रमी संवत। परमाल रासो के कवि जगनिक माने जाते हैं। आपको बता दें, परमाल रासो में मुख्य रूप से किस रस का प्रयोग हुआ है? वीर रस का। परमाल रासो का अन्य नाम है आलह खंड। प्रिय विद्यार्थियों, परमाल रासो के संबंध में आप याद रखेंगे, परमाल रासो में आला व उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। परमाल रासो के लिए कहा जाता है कि इस रचना का सर्वप्रथम प्रकाशन 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट के द्वारा आला खंड के नाम से करवाया गया और इसके बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के द्वारा नागरी प्रचारिणी सभा काशी के माध्यम से इसका प्रकाशन परमाल रासो के नाम से करवाया गया। तो परमाल रासो के नाम से इसका प्रकाशन करवाया डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के द्वारा और आला खंड के नाम से इसका प्रकाशन करवाया 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट के द्वारा। ये इसके संबंध में कुछ बेसिक जानकारियाँ थी जो मैंने आपको बताई। आप याद रखेंगे, इस रचना की प्रसिद्ध पंक्ति 12 बरिस ले कुकुर जिए ओ 13 ले जिए सियार बरस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्ति इस रासो की प्रमुख पंक्ति मानी जाती है और परीक्षाओं में पूछी भी जाती है कि इस पंक्ति का संबंध किस रासो से माना जाता है। आला खंड के लिए कहा जाता है कि आला खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बेसवाड़ा, पूर्वांचल व बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। आगे देखेंगे पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के कवि माने जाते हैं चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज रासो का प्रमुख रस है प्रधान रस वीर और श्रृंगार रस। तो वीर और श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। इसमें कुल 69 समय माने जाते हैं। भाषा डिंगल और प्रबंध। ये पृथ्वीराज रासो किस प्रकार का काव्य है? तो ये प्रबंध काव्य है। इसमें कुल कितने पद हैं? 16,306। नायक पृथ्वीराज चौहान, नायिका संयोगिता। प्रिय विद्यार्थियों,
हम देख रहे हैं पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में आपको कुछ और बेसिक जानकारियाँ मैं बताने वाला हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी के प्रथम महाकवि के रूप में माना है और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। आपको बता दें, मिश्र बंधुओं ने हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही माना है। और आपको याद होना चाहिए कि पृथ्वीराज रासो में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद कहा है। आपको बता दें, डॉक्टर वुलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जलहण द्वारा पूर्ण किया गया माना जाता है। ये थी इसके संबंध में कुछ अन्य बेसिक सी जानकारियाँ। आगे जयचंद प्रकाश, समय 1224 विक्रमी संवत, कवि केदार भट्ट इसके माने जाते हैं। जयचंद प्रकाश के कवि हैं केदार भट्ट। जयचंद प्रकाश रचना में प्रमुख रस है वीर रस और ये किस प्रकार का काव्य है तो प्रबंध काव्य ये माना जाता है। अगली रचना रासो साहित्य के अंतर्गत जयमयंक जस चंद्रिका, समय 1243 विक्रमी संवत, कवि मधुकर भट्ट। जयमयंक जस चंद्रिका किस प्रकार का काव्य है? प्रबंध काव्य है। आगे देखने वाले हैं हम्मीर रासो। हम्मीर रासो का समय माना जाता है 1414 विक्रमी संवत, कवि शारंगधर। अगली रचना विजयपाल रासो, कवि नल्ल सिंह भाट। प्रमुख रस है वीर रस। विजयपाल रासो में कुल छंदों की संख्या 42 मानी जाती है। अगली रचना रासो साहित्य में रणमल छंद। रणमल छंद का समय 1454 विक्रमी संवत, 1454 विक्रमी संवत, कवि श्रीधर। प्रमुख रस वीर रस माना जाता है। इसमें कुल 70 छंदों का प्रयोग हुआ है, यानी इसमें कुल छंदों की संख्या कितनी है? 70। भाषा डिंगल। रासो साहित्य के अंतर्गत ये प्रमुख रासो थे जो मैंने आपको बताए। परीक्षाओं में लगभग इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं और रासो साहित्य से परीक्षाओं में हमेशा प्रश्न आते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से देखेंगे इसकी जानकारी को, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से रासो साहित्य एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। इसी प्रकार की वीडियो मैं आपके बीच में लेकर आता रहूँगा और सेलेक्टेड कंटेंट पर ही मैं वीडियो बना रहा हूँ जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत मुख्य रूप से परीक्षा में पूछे जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।